हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो ब्लॉग्स बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो अभी भी फंक्शन ही अटेंड करके आ रही हूँ, जिनके हम उस दिन जागो पे गए थे। उनके आज शगुन था और वहाँ की रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं कर पाई। वहाँ से जल्दी जल्दी हमने लंच करा और रही आज गई थी साथ, और हम अभी जस्ट पहुँचे। अभी एक और फंक्शन है, वहाँ पे जा रही हूँ थोड़ी देर तक। और हो सका पॉसिबल तो रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी, लेकिन व्लॉग को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। फंक्शन की क्लिप्स ऐड करने से पहले मैंने एग्जीबिशन की कुछ शॉट्स ऐड करे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एग्जीबिशन पे गई थी राघवी की स्कूल में। तो बड़ा ही अच्छा था प्रोग्राम। वहाँ पे बहुत ही अच्छे मॉडल्स बनाए हुए थे बच्चों ने, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन इवन वो कर रहे थे। तो ये सबसे पहले मैं चली गई थी पंजाबी विरसा में। तो सबसे पहले ही मेरी एंट्री यहाँ पर हुई थी, क्योंकि आपको पता है ये हमारा कल्चर है और आई लव इट। और मैंने सोचा कि सबसे पहले यहीं जाऊँ। यहाँ पर लड़कियाँ घोड़ियाँ गा रही थी, गिद्दे मतलब डाल रही थी। तो इतना मज़ा आया ना, बहुत इंजॉयबल सीन था। मोस्टली पेरेंट्स यहीं पर गैदर्ड थे। इसके बाद मैंने बारी बारी करके दूसरे स्टॉल्स भी देखने शुरू करे, दूसरे रूम्स में भी जाना शुरू करा। और ये आप देख सकते हैं कि ये हिंदी वाला सेक्शन था, जहाँ पे सारे ही ग्रामर पोर्शन डिस्प्ले करा हुआ था। ये हिंदी में हमारे मतलब रामायण के रिलेटेड सारे ही पिक्चर्स उन्होंने शो करे हुए थे, दृश्य बनाया हुआ था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल था और बच्चे बड़े ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ से जाने के बाद मैं राघवी के सेक्शन में भी गई। राघवी के सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे ना। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं मतलब स्कूल के लोगों को ना दिखाऊं, क्योंकि ये आपको पता है कि ठीक बात नहीं है। और यहाँ से निकलने के बाद ये मैंने सारे जो जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए थे, जितना मैं ग्रैब कर पाई या जितना मैं क्लिक कर पाई, वो मैं सब आपको दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हो, ये हिंदी के सॉरी इंग्लिश के सेक्शन में मैं आ गई थी। ये सारे इंग्लिश के चार्ट्स, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, एवरीथिंग मतलब उन्होंने चार्ट बना के पूरे वॉल्स पे डिस्प्ले करे हुए थे। और बच्चे भी बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे। और ये भी ट्री बनाया हुआ था उन्होंने, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हो। तो इतना ज़्यादा रश हो चुका था, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। थोड़ी देर के लिए तो मुझे सफोकेशन भी शुरू हो गई। ये सारा ही इंग्लिश का सेक्शन है, क्योंकि हर एक जो कैटेगरी है उसके दो दो रूम्स उन्होंने डेकोरेट करे हुए थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे। और आप देख सकते हो कि आसपास बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ से निकलने के बाद मैं चली गई थी, ये हमारा था फिज़िक्स का सेक्शन था, सॉरी ये केमिस्ट्री का सेक्शन था, जो राघवी का सेक्शन था मेनली। और ये सारे ही उन्होंने डिस्प्ले करे हुए थे। हैंड सोप था, मतलब डिटर्जेंट बता रहे थे, पीएच बेसिकली इनका जो टॉपिक था वो पीएच के रिलेटेड था, जो राघवी का क्लासमेट और राघवी एक्सप्लेन कर रहे थे। बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करा। ये देख सकते हैं कितने सुंदर मॉडल्स बने हुए हैं, बच्चों ने इतनी मेहनत करी हुई है ना। और एक तो ना वो भी उन्होंने मिसाइल का भी बनाया हुआ था, वो वर्किंग था। और ये देखिए, ये सबसे फ़नी लगा मुझे, साइकिल पे उन्होंने वो स्केलेटन सा बिठाया हुआ, से नो टू ड्रग्स। और यहाँ पर भी कितने अच्छे अच्छे इन्होंने मॉडल्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। वर्किंग मॉडल्स बच्चों ने बनाए हुए हैं, बहुत ही इनकी मतलब मेहनत दिख रही है। साइक्लोन का प्रोजेक्ट है, मॉडल है, बहुत ही मेहनत मतलब उनकी दिख ये है। मतलब उन्होंने चंद्रयान बनाया हुआ था, जो वर्किंग था, बच्चे उड़ा के दिखा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। इसके बाद मैंने बायोलॉजी का भी थोड़ा कैप्चर करा। बायोलॉजी में उन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम बताया हुआ था, कि बच्चा कैसे बनता है, कैसे बर्थ होता है, वो सारा। तो बहुत आप देख सकते हो ना, आपको शायद फोटो से, वीडियो से ही आइडिया हो रहा होगा कि बच्चों ने कितनी मेहनत करी थी, एज वेल एज टीचर्स ने भी, क्योंकि बच्चों और टीचर्स की मेहनत के बिना ये पॉसिबल नहीं था। ये नीचे वाले में सेक्शन में आ गई थी, किंडर सेक्शन के उसमें विंग में, जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ मुटियारें बनी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे थे जो साइड पे बिठाए हुए थे, इतनी क्यूट लग रही थी। और ये देखो अपने ही धुन में लगी हुई हैं, मस्ती में डांस कर रही हैं। और रिकॉर्ड करना मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब। इसके बाद मैं आ गई थी फंक्शन पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया है, जिनके घर सत्संग था। यहाँ पे लोग ना सामने ही खड़े हो जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। मैंने फिर पीछे करा, सबको आराम से बिठाया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने राधा कृष्ण जो बनते हैं ना, उनको बुलाया हुआ था। तो ये वाला सत्संग तो आई लव इट, मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी कृष्ण जी का करवाया था। तब मैंने भी कृष्ण जी जो बनते हैं उनको बुलाया था। तो बहुत रौनक लगाते हैं, इतना मज़ा आ रहा था, वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था। हाँ, लेट ज़रूर हो गए थे, लेकिन इन्जॉयबल था, हमने फुल इन्जॉय करा, ऐसा नहीं था बोरिंग था।
बट ये है कि एक ही दिन में बहुत सारे फंक्शंस थे, सारे अटेंड कर कर के मैं थक गई थी। और मतलब एट द एंड मुझे ये था कि अब मैं घर चली जाऊँ, वाराही को पूरा दिन छोड़ा हुआ था मैंने। तो ये राधा जी बनी हुई थी, इनके साथ कृष्ण जी भी थे। बहुत ही, देखो लोग कितने आराम से बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, जब प्रसाद देने की बारी आई, ओ माय गॉड रश, मतलब धक्के खा खा कर हमें प्रसाद मिला है, क्योंकि वो टॉयज़ भी दे रहे थे और मुझे ये था कि मैं अपनी बेटी के लिए वहाँ से टॉय लेके आऊँ, ब्लेसिंग्स ही होती है भगवान जी की। तो बांसुरी और एक रटल लेके आई हूँ मैं वहाँ से। और यहाँ पे जो साइड पे वो रेड सूट में खड़ी हैं, उनकी एनिवर्सरी थी। उन्होंने हमें इनवाइट करा हुआ था और उनकी 25th एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने सत्संग करवाया था। और ये आप देख सकते हो कृष्ण जी भी आ गए हैं और सारे ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वॉइस ओवर ही देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मतलब भजन गा रहे हैं या प्ले कर रहे हैं, तो उसका कॉपीराइट आ जाता है। तो जो मैं आपको उनका जो साउंड था वो नहीं सुना सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर खूब एंजॉय करा। रात हो गई थी आते आते। जिनके फंक्शन में हमने आज जाना था, मैरिज फंक्शन में, उनकी बारात गली से निकल रही थी और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। इस वक्त लड़का जो है वो घोड़ी चढ़ रहा था और वो अपने सारे रस्म व रिवाज कर रहे थे। यहाँ बस मैं भी ऑलमोस्ट रेडी थी क्योंकि अक्षर पापा को कहीं और जाना था, तो अक्षय पापा को लेके वहाँ गए थे। जब वो आते तब हमने इनकी शादी में जाना था। अभी तो फ़िलहाल बारात ही निकल रही थी, ये पहुँचते तो इनके बाद ही हमें जाना था। तो थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली आपको दिखाने के लिए। और इतने सारे फंक्शन है, ये इनकी बारात निकल रही थी और पीछे आपको एक और फंक्शन दिखाई, मतलब वो तैयारियाँ दिखाई दे रही होंगी, वो किसी और की जागो निकल रही थी। उनके कल यहाँ शादी का फंक्शन है जहाँ हमें कल जाना है। तो दोनों ही एक साथ निकल रहे थे और इतनी रौनक लगी हुई थी गली में। वराही नीचे निकल के देख रही थी और मैं छत से वीडियो बना रही थी। आप देख सकते हैं ये सारे ही रिवाज अपने पूरे कर रहे थे। और ये जो हमारा कल्चर है ये मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने घर की तैयारियाँ करता है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी थे और मैं भी रेडी हो रही थी फंक्शन में जाने के लिए। तो थोड़ी देर बाद ही अक्षर पापा आ गए थे। पापा वहाँ से कुछ भी नहीं खा के आए क्योंकि वहाँ पे लगना था टाइम। ये हम उनके फंक्शन में पहुँच गए थे। इस वक्त हमने डिनर कर लिया था और वापसी ही आने वाले थे। तो मैंने सोचा चलिए डेकोरेशन थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। तो राघवी के साथ भी मैंने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया, थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करा ली। और यहाँ पे लास्ट हमने कॉफ़ी पी और अभी जस्ट घर निकलने की ही तैयारी हो रही थी और घर निकल चुके थे हम। अभी जस्ट फंक्शन अटेंड करके घर वापस आए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। इंटरेस्टिंग सा व्लॉग आपके साथ मैंने कर दिया है शेयर, ज़रूर देखिएगा। बाकी अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।